मैंने कॉल किया था शाम को 5 बजे। जी। तो उन्होंने कहा था कि कल सुबह फ़ोन करना, मैं सुबह जवाब देंगे, ठीक है। किस और इशू के लिए? सभी सुबह से 9 बजे से, पहली बात तो इशू ये समझो, 9 बजे से मैं अभी तक क्या टाइम होगा, कितनी कॉलें, हज़ारों कॉल कर चुका हूँ, पहली बार रिसीव किया आपने। पहली कंप्लेंट तो जी। ये है कि अगर जी। आप रिसीव नहीं कर रहे तो राज्य सरकार को पत्र दे दो कि हम रिसीव कॉल नहीं करेंगे। एक तो ये बात। सर सुबह से कॉल वेट ज़्यादा है, मॉर्निंग से ही कॉलें चल रही हैं जी, ऐसा नहीं है ऑल हरियाणा से कॉलें आ रही हैं जी। कॉल हरियाणा से आ रही है तो स्टाफ बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, ये ऐसा जी। थोड़ी कि मैं कॉल तो जा ही रही है हमारे आपका पास। शुभ नाम और जिला जान सकती हूँ जी? सतीश कुमार, जिला जींद। जानकारी क्या लेना चाह रहे हैं जी सतीश जी? जानकारी तो ये बताएं, मेरी जो फैमिली आईडी के अंदर इनकम दिखाई गई है आपने, वो जी। किन किन कारणों से इतनी इनकम दिखा रखी है, मेरे पास है वो क्या? तो आपकी लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी। कौन है वो, उसका नंबर दीजिए मुझे। हाँ जी सतीश जी। हाँ, कौन है लोकल में, कौन बैठते हैं उनका मेरे को नंबर आपके कॉन्टेक्ट। डिस्ट्रिक्ट एडीसी नंबर वगैरह प्रोवाइड नहीं होते हैं जी हमारी तरफ से। तो फिर कहाँ अपने जाऊँ मैं? डिस्ट्रिक्ट एडीसी ऑफिस में आप बात करें, वहाँ पे डी क्रीम और जेड क्रीम है, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं जी फैमिली आईडी के, आप इनसे कंसल्ट कर पाएंगे जी इसके बारे में जी। अगर डिस्ट्रिक्ट। चेक करवानी है, हाँ। अगर आपने डिटेल चेक करवानी है तो आप अपने फैमिली आईडी बता सकते हैं, उसके माध्यम से आपकी चेक कर दी जाएगी कितनी इनकम, क्या डाटा है आपका वेरीफाई। हाँ, मैं बता देता हूँ, लिखो। जी। 3 जी। UKC UYC। हाँ जी। 3 UYC। यू फॉर यूनियन। हाँ, Y फॉर येलो, आगे। C फॉर कलकत्ता, जी। 0660। जी। लाइन पे बने रहेगा, चेक किया जा रहा है जी। क्या हम आपकी कॉल को होल्ड कर सकती हूँ जी? जी। प्लीज लाइन पे बने रहेंगे। लाइन होल्ड करने के लिए धन्यवाद जी, माफी चाहूंगी नंबर होल्ड के लिए जी। जी। सतीश जी, इसमें इनकम इसलिए बढ़ा रखी है, सतीश कुमार के नाम से ITR उपभोक्ता है हाँ जी। और रीना देवी की फैमिली की सालाना आय 1,80,000 वेरीफाई हुई है लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी से। इस वजह से 1,80 से 3 लाख वेरीफाई हुई है जी आपकी। तो अनपढ़ तो मेरी वाइफ है अनपढ़, ठीक है। और जी। 1,80,000 रुपए की उसके नाम से कोई, वो हमारे पास जमीन ही नहीं है, कोई वो नहीं है, तो एक तो लाख इसमें अस्सी जो हजार रुपये फाइनल इनकम आई हुई है वो तो आपकी आई हुई है ना 1,80 से 3 लाख। हाँ, तो 1,80 से 3 लाख पहली बार तो मेरी भी इनकम, किस चीज़ की इनकम है, एक बात बताइए तो आप। आपने टैक्स रिटर्न फाइल भरी होगी। तो रिटर्न फाइल तो इसलिए करते हैं ना, हमारा TDS काट लेते हो एक, जो कि मैं टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी में मेरी वो काट ली, मैं TDS काट लिया, उसके रिफंड लेने के लिए हम ITR फाइल करनी पड़ी मुझे। तो सर देखिए ITR में अगर आप भर रहे हैं तो उसमें आपने इनकम दिखा रखी है 1,80 पर एनम। तो फिर ठीक है। उसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, वो तो आई अब। माफी चाहूंगी जी, वो तो टैक्स डिपार्टमेंट से बात करें जी उसके लिए जी। तो ये तो यहाँ सारे, पे आप ये टैक्स तो ITR रिटर्न शो रखी है ये इसमें। तो फिर जिसके 6-6 एकड़ जमीन है, उनकी ओनली 37,000 है उनकी इनकम। तो फिर इनकम उनकी उनकी कम है, हमारी जिसका जमीन नहीं है उनकी कम, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि, ये तो भेदभाव है स्पष्ट, देखिए धोखाधड़ी, इसमें जो करप्शन है। आप ITR उपभोक्ता हैं, जो भी ITR उपभोक्ता है वो हमारी तरफ से तो अपडेट किया नहीं जाता है। हाँ। आपका क्रेडिट फैमिली आईडी टीम जो भी आपने डाटा दिया वो चेक करती है, उसके भी आपसे जो जिसका जो डाटा होता है वो एज इट इज उसमें फैच होता है जी। तो मैडम जी, जब मेरे पास इनकम का कोई सोर्सेज नहीं है, मैं लेकिन ITR तो भर रहे हैं ना आप लगातार। तो मेरा ड्राइवरी, मैं सैलरी लेता हूँ ड्राइवरी में, ओला उबर कंपनियों में वो टैक्सी चलाता हूँ, उसमें मेरी वो TDS काट लिया उन्होंने, TDS काटने के लिए हम ITR फाइल करनी पड़ी मुझे। माफी चाहूंगी जी, इसमें अगर ITR आप फाइल करते हैं ना
उसमें आपका जो भी अपडेट रहेगा, जब तक आपके 3 से 4 साल नहीं हो जाते हैं ITR भरे बिना, जब तक आप लगातार भरेंगे तो नहीं आएगा। अगर आप नहीं भरते हैं, जैसे 3 साल से नहीं भर रहे हैं, तो वो अपने आप डाटा हट जाएगा यहाँ से। तो ये तो मतलब नहीं हुआ ना, ये तो आगे से तो हर किसी को ही भरनी पड़ेगी CD फाइल तो। देखिए, किसको भरनी पड़ेगी किसको नहीं भरनी पड़ेगी जी, ये जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगी जी। तो ये तो सर, अब एक बात, जिसके 6 एकड़ जमीन है, क्या उसकी आय 37,000 हो सकती है, ये बताइए आप। तो सर 6 एकड़ जमीन है तो उसमें रेक्टिफिकेशन मैं नहीं करूंगी ना जी। अगर आपको इश्यू है तो आप अपनी ग्रीवेंस लगाएंगे उसमें। ग्रीवेंस लगाने के लिए ऑप्शन ही नहीं देते हमारे को। दिया हुआ है, सिटीजन कॉर्नर पे दिया हुआ है, कौन कह रहा है नहीं दिया हुआ है? नहीं, मैंने तो पहले सोशल इस पे काफी विभागों में वो किया मैंने, जैसे इसमें नहीं मिला था मेरे को, आयुष्मान कार्ड में भी नहीं मिला था। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पे सिटीजन कॉर्नर में ग्रीवेंस का दिया हुआ, आप उसमें अपनी ग्रीवेंस लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब पूरा भेदभाव और पूरे लूटपाट का वो आपके पास कोई वो पावर नहीं, वो नहीं है। और मैं हमारी तरफ से सतीश जी, हमारी तरफ से ना तो आपका अपडेट होता है, ना हमारी तरफ से आपका डाटा वेरीफाई किया जाता है जी। मेरी रही तो बात 80 से आपका 3 लाख तो वेरीफाई मेरी की, मैडम घर वाली की वाइफ तो दिखा रखी है ना, 180 आपने, 180 से 3 लाख तक मेरी। फैमिली की एनुअल इनकम दिखा रखी है हाँ, जी। तो फिर और ITR आपका आप टैक्स उपभोक्ता दिखा रखे हैं और उसमें आपकी इनकम 180 से 3 लाख है, और जो फाइनल वेरीफाई हो रखी है वो 180 से 3 लाख ही हो रखी है, यानी कि आपकी चढ़ी हुई है उसके अंदर इनकम। नहीं, अलग अलग से नहीं दिखा रखी क्या, दोनों की, वाइफ की और मेरी अलग तो दिखा रखी होगी ना। वो लेकिन टोटल इनकम तो 180 से 3 लाख है ना जी, स्लैब जो है आपका। तो फिर वही तो मैं बात कर रहा हूँ, अकेली मेरी तो 180 ही होगी ना, तो 3 लाख तक तो नहीं सर, पहुँचा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने नजदीकी CSC के अंदर जाएं, वहाँ पे चेक करवा लें। एक्सक्लूजन ग्रीवेंस है ना जो, हाँ, आप उसमें चेक कर लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि किसकी कितनी है और कितनी वेरीफाई हुई है। उसमें अब मैं मेरे कहने से तो आप मान नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने चेक करवाई थी, मैडम की दिखा रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वो दिखा रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट की तो है ही नहीं मैडम, तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट था। कंस्ट्रक्शन वर्कर है ये हाँ, जी। तो उसमें क्या इनकम है, उसमें बताइए आप, क्या किस चार्ज का। हाँ जी, उसमें क्या मेरा वो दिखा रखा है, उसमें तो लेबर का ही तो कार्ड बना है, लेबर। जी। हाँ, तो लेबर में कंस्ट्रक्शन क्या आता है उसमें, एक बात बताइए। ये तो माफी चाहूंगी जी, इसमें हमारे एंड से अपडेट नहीं होता है। अगर आपके रिमार्क से संतुष्ट नहीं है तो अपनी ग्रीवेंस लगाएं अपने नजदीकी CSC के अंदर से जी। ग्रीवेंस लगा चुका हूँ जी, मैंने 3-4 बार पहले लगवाई है, कॉल भी नहीं आता कहाँ पे मेरे लगाई हुई है ग्रीवेंस? पास। CHC सेंटर से मैंने लगवाई हुई है रिक्वेस्ट, कई बार लगवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास। एक मिनट जी। कभी कॉल नहीं आया मेरे पास। सतीश की सेक्टर वेरिफिकेशन पेंडिंग है। हाँ, फिर और कब की जो लगाई हुई है आपकी आप अंदाजा लगाओ। 5 मई को लगाई थी आपने ये 5 मई को, तो जी। एक महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया ना। तो इसके लिए वेट करें जी, कोई टाइम बाउंड नहीं होता है जी। 1 महीना होगा या 2 महीने होंगे, वो तो डिपार्टमेंट जिसकी ड्यूटी लगी हुई वो वेरीफाई करेंगे जी। या तो फिर अगर आपने जल्दी करवाना तो अपने डिस्ट्रिक्ट ADC ऑफिस में बात करें आप। डिस्ट्रिक्ट ADC ऑफिस उचाना में बात करो मैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट में बैठता है या तहसील में बैठता है, ये तो बताइए ना। सर, डिस्ट्रिक्ट जहाँ DC ऑफिस होता है वहीं पे ADC ऑफिस होता है जी, और ADC ऑफिस में डिवीजन बनी हुई है इसकी ADC ऑफिस में, जी। चलो मैं ADC ऑफिस में जाता हूँ, देखता हूँ। जी, परिवार